बात है अजीम भाई, वाकई में बड़ा हमने नुकसान कर दिया। और मतलब इमोशनल होते हैं हम लोग जब आवाम से बात करते हैं ना, बड़ा इमोशनल होना पड़ता है। अच्छा चलो, खुदा न खास्ता तो हम तो आपके भाई और आप हमारे भाई, कोई बात नहीं है, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम। लेकिन मसला ये, अगर हमसे ये सवाल किसी गैर मुस्लिम ने कर लिया, ईमान मजबूत करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ईमान मजबूत करने के लिए सबसे पहले अपना आप को सुधारना पड़ेगा। अपनी नमाज, जो नमाज सही होगी तो सब कुछ सही होगा। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत? जी अल्लाह करम, थोड़ा सा आवाज़, अल्लाह करम है। क्योंकि ये तो सिस्टम इलेक्ट्रिशियन है, ये तो पहचान लेगा इंसान, थोड़ा शोर में आवाज़ नहीं आती ना, इसलिए तो थोड़ा सा आवाज़ से बोलना पड़ता है। नाम आपका? मोहम्मद राशिद। मोहम्मद राशिद। और आपकी दुकान का नाम? आसिम अब्दुल्ला के नाम से है। अच्छा अच्छा, माशाअल्लाह, मोहम्मद राशिद ना आपका नाम है। अच्छा, हम ना इस्लामिक वीडियो बना रहे हैं, इस्लामी के बारे में बात करते हैं, सवाल जवाब, तो पूछ रहे जी कुछ कर ले बात? हाँ कर। माशाअल्लाह, बहुत बढ़िया। अच्छा, सबसे आप ना प्यार मोहब्बत के साथ में कलमा सुना दीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, बहुत बढ़िया। देखो, ये ना इस्लाम की बुनियाद है, और इसके बिना किसी बंदे का इस्लाम काबिल कबूल नहीं होता है। क्यों जी? जी कोई काबिल कबूल। अच्छा, इस्लाम की बुनियाद कितनी चीज़ों पर है? जी इस्लाम की बुनियाद कितनी चीज़ों पर है? 5 चीज़ों पर। एक तो अपनी नमाज होनी चाहिए, और ये अपना कलमे पे होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? कलमे पे होना चाहिए, अपनी नमाज पे होना चाहिए। 2, और जी अपना सच्चा ईमान होना चाहिए, यकीन होना चाहिए। 3। और जी किसी की बुराई मत करे, अच्छाई करनी चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, दरअसल मसला क्या, देखो, हम किसी की तौहीन करना मकसद नहीं हमारा, हमारा मकसद है इस्लाम की, ईमान की, मुसलमान तो सही और सटीक बात पहुंचती रहे। जी जी सही नहीं? जी बिल्कुल सही। इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। जी सबसे पहले कलिमा तय्यबा, जैसे आपने माशाल्लाह बताया, जी और उसके बाद नमाज। नमाज, आप अब लाइन पर आ गए ना आप। और तीसरा अपना नमाज, रोज़ा हो गया, ज़कात हो गई। 4 हो गए, जी एक और रह गया। और ये तुम्हारा नमाज, रोज़ा, ज़कात, एक और लास्ट रह गया बस। लास्ट जी जब जाते हैं ना लोग बाहर जी विदेश में, हज। हाँ माशाल्लाह, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है, जिसमें नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। इनके बिना किसी बंदे का है ना ईमान मोतबर नहीं होना है, क्योंकि पैगंबर ने यूँ फरमाया इस्लाम की जो बुनियाद यही जो चीज़ें हैं। अच्छा, कोई बंदा अपने मकान को बनाने के लिए बुनियाद ना भरे तो मकान तो गिर जाएगा, वो अच्छा नहीं बनेगा। मजबूत बुनियाद होगी तो कामयाब रहेगा। तो बंदे का जितना भी ईमान, मतलब जितना उसकी बुनियाद होगी इस्लाम की मजबूत, इस तरह ही बंदे का ईमान मजबूत होगा। ईमान मजबूत होगा। अच्छा, ईमान मजबूत करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ईमान मजबूत करने के लिए सबसे पहले अपना आप को सुधारना पड़ेगा। अपनी नमाज, जो नमाज सही होगी तो सब कुछ सही होगा। चलिए, थोड़ा सा खुलासा मैं कर देता हूँ। इसकी साफ सुथरी बात यह है कि जब बंदे की ना, जिस बंदे को अपना ईमान मजबूत करना हो, सबसे पहले ये कलमा हम लोगों से चाह क्या रहा है, क्या चाह रहा है? नहीं, नमाज वजह सही करो। नहीं, कलमा हमसे चाह कर रहा है। सबसे पहले हम नमाज की बात नहीं करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे कलमा हमसे चाह कर रहा है, तो कलमे का मायना क्या है? अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अब हम, आपने कहा अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, यही कलमे का मायना है। तो आप ये समझ लीजिए, कोई बंदा अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं कर सकता, वो चाहे कब्र हो या मूरत हो या कोई सूरत हो, किसी कोई इबादत नहीं कर सकता है। अब दूसरा जो जुज़ है जी जो दूसरा कलमे का जुज़ है, ये तो आपने एक बताया, ला इलाहा इल्लल्लाह, जी अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, तो एक हो गया। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे एक बंदे हैं, रसूल। माशाल्लाह। दूसरा जुज़ ये है कि अपने ईमान को मजबूत करने के लिए, ये दूसरा जुज़ है मोहम्मद रसूलुल्लाह, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल मानना, यानी मोहम्मद साहब को अल्लाह का रसूल मानना। जी तो यहाँ से बंदे का ईमान मजबूत होना शुरू हो जाएगा। और पैगंबर ने यूँ फरमाया, अच्छा अगर और क्या ऐसे मजबूत करने के लिए, और बोल तो किसी की इबादत नहीं करने के, अल्लाह की है और किसी की नहीं है। और उसके बाद नमाज, नमाज है, फिर अपने नबी के तरीके पे चलना है।
आप सामान दे दो, कोई बात नहीं, फिर बात कर लेता हूँ, थोड़ी सी बात और कर लेंगे, कर ले बात और। क्योंकि कस्टमर आते हैं तो अटेंड करना पड़ता है, बहुत ज़रूरी है, कस्टमर ज़रूरी चीज़ है। अब वो बेचारे वो भी तकाज़े में रहते हैं। आइए दोस्त, क्या हाल है, क्या नाम भाई का? अजीमुद्दीन सिद्दीकी। इसमें बोल, नाम बता। अजीम खान, आवाज़ कम हवाई से। मोहम्मद अजीम खान। माशाल्लाह। अच्छा, हम ना इस्लामी की वीडियो बना रहे हैं, कुछ बात कर ले आपसे इस्लामी के बारे में, कर ले। थोड़ा सा आगे घूमना पड़ेगा ना आपको, जैसे भैया बैठे थे ना अभी मैं, वो मसला क्या, देखो थोड़ा शोर रहता है ना, इस वजह से थोड़ी सी आवाज़ कम रहती है। तो ये पूछिए, इस्लाम की बुनियाद कितनी चीज़ों पर है? इस्लाम की बुनियाद कितनी चीज़ों पर है? अब इतनी बात तो ध्यान नहीं रखता। लेकिन देना चाहिए हमें ना, क्यों साहब? मुझे मज़ा नहीं आ रहा बात के अंदर, यहाँ बैठूंगा मैं, यहाँ पड़ोस में आ जाएंगे बात। तो इस्लाम की बुनियाद थी आपको बता दें 5 चीज़ों पर। जी सबसे पहले कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। जी। तो इसी तरीके से माशाल्लाह जो बंदा ये चाहे कि मेरा ईमान मजबूत हो जाए, तो उसको चाहिए कि बंदे के ना अपने इन 5 चीज़ों को मजबूत करने की कोशिश करे। बेशक। अच्छा भाई से मैं बात कर रहा था अभी, अगर कोई बंदा अपने मकान की बुनियाद भरना चाहे और उसमें सरिया सीमेंट ना डाले तो बुनियाद रहेगी मजबूत? नहीं, कुछ नहीं, कच्ची रहेगी। जी। तो अपने ईमान को मजबूत करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि अपने है ना ये जो 5 चीज़ें इनको मजबूत करना होगा। सही बात। अच्छा, पैगंबर ने इसके बारे में ये फरमाया कि जिस बंदे की नमाज नहीं उसका दीन ही नहीं। हकीकत है बात। गलत सही? बेशक सही। देखिए हम कितने मुसलमान ऐसे जो नमाज नहीं पढ़ते हैं। बेशक। अच्छा, नमाज पढ़ने के लिए सबसे पहले बंदे को सीखना पड़ेगा कुछ। सीखना पड़ेगा। अगर सीखना नमाज क्या सीखनी पड़ेगा? नमाज में नहीं मैं कह रहा हूँ, अगर बंदा नमाज को सीखे ही ना तो क्या पड़ेगा? कुछ भी नहीं। क्योंकि हर चीज़ को सीखना पड़ता है ना। अच्छा, हम नहीं समझते कि दीन बिना सीखो आ जाएगा। अच्छा, नहीं बगैर सीखा तो नहीं आता। आ जाएगा नहीं। बस दुनिया के जितने भी काम हम करते हैं रोज़मर्रा के, तो वो बिना सीखे आते हैं हमसे। कोई से काम ऐसा नहीं है। तो हमने दीन को इतना मतलब दूर क्यों कर लिया अपने आप से, और ये समझते कि जी दीन तो ऐसे आ जाएगा। क्या ना किसी का वो चल रहा काम अपना, अब दीन को पीछे हटा रहे, अपना दुनिया का काम आगे बढ़ा रहे। तो इतने हम लोगों को गफलत क्यों आ रही? कैसे काम चलेगा? जबकि मुसलमान दुनिया के अंदर जो पैदा हुआ है वो आखिरत को संवारने के लिए पैदा हुआ है। सही बात है। बेशक। और हम कर क्या रहे हैं? दुनिया का और ये भी पल्ला ना है। अरे भी नहीं बल्ले। जी। भाग इतने हैं कि वो भी पल्ले नहीं पड़ रहे। तो बहरहाल मसला ये हो पा रहा है कि हम और हमारी सारी नस्ल दीन इस्लाम को मजबूती से थाम ले, इसके लिए कुछ सलूशन है आपके पास में? हाँ, इंशाल्लाह भाई यही है, अपना नमाज रोज़ा करो अपना, तो और क्या, पाबंदी के साथ। चलिए माशाल्लाह। अच्छा, आपसे एक सवाल और पूछ लेते हैं, पूछ लें? जल्दी तो नहीं आपको? जल्दी उनने काम है। तकाज़ा तो बंदे पर रहता ही है। अच्छा, ये पूछ लेते हैं, जो क्या नाम, एक जो हमारे पैगंबर हैं, जो हमारे नबी हैं, क्या नाम उनका? हमारे नबी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तो जो आपने पढ़ा है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो हमारे नबी पर दरूद है। अच्छा। नाम पूछ रहे, नाम स्पेशल नाम क्या है? उस मामले में नहीं पता है। पता होना चाहिए ना, बड़ी गफलत की बात है अजीम भाई, बाकी हम बड़ा हमने नुकसान कर दिया। और मतलब इमोशनल होते हैं हम लोग जब आवाम से बात करते हैं ना, बड़ा इमोशनल होना पड़ता है। अच्छा चलो, खुदा न खास तो हम तो आपके भाई और आप हमारे भाई, कोई बात नहीं है, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम। लेकिन मसला ये, अगर हमसे ये सवाल किसी गैर मुस्लिम ने कर लिया, आपस है ही ध्यान नहीं है का, याद शर्मिंदगी वाली बात है। बस ये है। मतलब हमें सरदार का ही नाम याद ना है। अच्छा, हम किसकी फ़ौज में, हमें ये नहीं पता है, अपने कमांडर का नाम ही नहीं पता है, मतलब ये तो कैसे बात बनी? तो हमारे नबी का नाम पूछा आपने, बताया माशाल्लाह। चलो मैं बता देता हूँ आपको, कोई बात नहीं। हमारे नबी का जो नाम है मोहम्मद, जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने जो लगाया है, ये हमारे नबी पर दरूद है। अच्छा, दरूद पढ़ने की हमारी एक वजह है, वजह स्पेशली ये क्योंकि हमारे नबी के हम पर इतने सारे एहसान हैं। अगर रात दिन उनके लिए दुआएं मगफिरत करें और उनकी रात दिन उनके लिए ना
उनके लिए रहमत की दुआ अल्लाह से करते रहें तो उनका हक हम अदा नहीं कर सकते, हकीकत नहीं कर कर सकते सकते नहीं। क्योंकि सारे नबी है ना एक वक्त में ऐसा होएगा कि बंदा सब कुछ भूल जाएगा, नबी तक भूल जाएंगे अपनी कौम को, लेकिन हमारे नबी नहीं भूलेंगे। इसलिए ज़रूरी बड़ी चीज़ है कि हम लोग अपने नबी के साथ में जो दरूद शरीफ लगाते हैं उसकी वजह यही है कि हमारे ऊपर उनके इतने बड़े एहसान हैं। आगे ना बस तो हमारे नबी का क्या नाम है? मोहम्मद। अच्छा, हमारे इन्हीं नबी का एक दूसरा नाम भी है, वो भी पता? जब इसके नहीं है तक नहीं पता था। आज इंशाल्लाह याद हो जाएगा ना आपको, जब कोई आगे पूछेगा तो आपको इंशाल्लाह कोई फिर आप झिझकने की नहीं। एक हमारे इन्हीं का नबी का नाम है मोहम्मद और दूसरा नाम है अहमद। अहमद, याद रहेगी बात इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा चलिए, आपसे आखिरी बात ये कर लेते हैं, मिल के कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। पैग- आपको ढेर थोड़ा पता भी लगा क्या नाम। तो मुस्तकिल हमें ईमान की और इस्लाम की बात करनी चाहिए, बेशक सही बात है, सीखना सिखाना करना चाहिए। सही बात। तो कुछ पैगाम देखो हमारे देखने वालों को, देंगे इंशाल्लाह। क्या कहोगे बताओ देखने वाले को हमारे? देखने वालों को जी, हमारे जो लोग वीडियो देखते हैं, क्योंकि आप तो हमेशा लोगों की वीडियो देखते हैं ना। असल पूछो मैं वीडियो भी नहीं देखता मोबाइल पर, देखते ही नहीं। मैं देखता ही नहीं। मैं मोबाइल दे रखा, मैं ध्यान ही नहीं देता इन बातों पर, क्योंकि काम में से नहीं फुर्सत मिलती। नेट गिरवाता हूँ मोबाइल में, बच्चे देख लेते हैं और अपना बस खत्म भी। शाम तुमको शाम होगा देखो आ गया, नेट मिलता ही नहीं। तो ये मतलब ये है कि हम जो लोग हैं ना, अगर अच्छी बात देखें तो हमारे अंदर और हमारे बच्चों के अंदर अच्छी बात पहुंचती रहेगी। अगर हमारे बच्चे हमारे सामने या हमारी गैर मौजूदगी के अंदर बुरी चीज़ें देखते रहेंगे तो उन्हें सिखाने की नहीं, बल्कि मोबाइल उन्हें बच्चों को सब कुछ सिखा देगा। हकीकत है बात। पता नहीं ऐसा है, हमारे ज़्यादा बच्चे जाना है वो क्यों जानते हैं? फिर इसमें रात दिन का हाथ में रहे। मुस्तकिल रहते रहे। तो इसलिए हम अपने बच्चों को और अपनी औलादों को, अपनी नस्लों को, भाई बंद को, महल्ले पड़ोस वालों को ईमान की और इस्लाम की बात सिखाते रहिए। क्योंकि कुरान में अल्लाह ने ये बात साफ तौर से बात फरमा दी है, मुसलमानों तुम बचाओ अपने आप को और अपने अहल वयाल को जहन्नम की आग से। तो ठीक है इंशाल्लाह अज़ीम भाई, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।